नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं 4 PM महाराष्ट्र। आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, महाराष्ट्र में विभागों का बंटवारा होते ही महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे फिर से अपने पैतृक गांव चले गए और माना जा रहा है कि फिर से एक बार एकनाथ शिंदे दबाव बनाने की रणनीति अपना रहे हैं। लेकिन अब दबाव किस बात का? अब तो न सीएम पद रहा, न गृह मंत्रालय, और विभागों का बंटवारा भी हो चुका है। तो आपको बता दें कि अभी प्रभारी मंत्री का जो पद है वो बाकी है। प्रभारी मंत्री किसको बनाया जाए, इसको लेकर के अब खींचतान चल रही है। और ऐसे में सोमवार को माना जा रहा है कि सोमवार को जब अजीत पवार डिप्टी सीएम का कार्यभार अब ऑफिशियली संभाल रहे हैं, तो एकनाथ शिंदे ऐसे में कैसे पैतृक गांव चले गए, वो भी संभाल सकते थे। और इसी बात को लेकर के अब सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि क्या एकनाथ शिंदे अभी भी बार्गेनिंग कर रहे हैं मंत्री प्रभारी मंत्री बनाने को लेकर के अपने मंत्रियों को? अब क्या एकनाथ शिंदे अड़े हुए हैं? आखिर वो पैतृक गांव अचानक क्यों निकल गए? इस पर अब तमाम सवाल जो है वो चल रहे हैं। आपको बता दें कि प्रभारी मंत्री खास तौर पर कुछ जगहों को लेकर के चल रहे हैं जहां पर शिवसेना का दबदबा है। और पिछली बार भी प्रभारी मंत्री जो है कई सारे शिवसेना के मंत्री बने थे। और ये इसलिए हो रहा है क्योंकि इन मंत्रालय के अंतर्गत जो जिला का विकास करना है, जो सौंदर्यीकरण करना है, उसमें बहुत ज्यादा प्रभारी मंत्रियों का जो है वो उनके अंडर में आता है और बहुत सारे फंड जो है वो वितरित किए जाते हैं। तो हर मंत्री ये चाहता है कि ये प्रभारी मंत्री का जो पद है वो हमें मिले। और इसी बात को लेकर के अब ये माना जा रहा है कि एकनाथ शिंदे फिर से जो है वो महायुति के बीच में दबाव बनाने की रणनीति अपना रहे हैं। ये पुराना अंदाज जो है उनका ये बताया जा रहा है, क्योंकि इससे पहले भी आपको याद होगा कि जब वो दिल्ली गए थे और सीएम पद की रेस को लेकर के तमाम खींचतान चल रही थी, तभी भी वापस आने के बाद एकनाथ शिंदे पैतृक गांव चले गए थे, जबकि उस समय मुंबई में बहुत सारी अहम बैठकें होनी थी और कई सारी मीटिंग कैंसिल करनी पड़ी थी। और पैतृक गांव जाने के बाद फिर खबर आई कि एकनाथ शिंदे की तबीयत ठीक नहीं है और वो बीजेपी के नेताओं के साथ साथ जो महाराष्ट्र के नेता थे उनसे भी कट गए थे। फोन पर उन्हें बात करनी पड़ रही थी। तब सियासत महाराष्ट्र की कितनी गरमाई थी वो तमाम रिपोर्ट्स आपको हमने दिखाई थी। उसके बाद फिर जब वापस आना था तो वापस आने के बाद उन्हें वर्षा बंगलो जाना था, जहां वो नहीं गए, थाने में रुक गए और बताया गया कि उनकी तबीयत फिर से ठीक नहीं है और कई सारी मीटिंग्स होनी थी। फिर से वो मीटिंग जो है वो आगे पीछे करनी पड़ गई थी। तो अब सीएम पद नहीं रहा, गृह मंत्रालय वो मांग रहे थे वो भी उन्हें नहीं मिला। लेकिन उसके बावजूद जो है लोक निर्माण अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री उन्हें दी गई है, साथ ही साथ डिप्टी सीएम है। और अब इसके बाद जहां देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार एक तरफ अपना कार्यभार संभाल रहे हैं, तो वहीं पर एकनाथ शिंदे अपने पैतृक गांव वापस चले गए हैं। अब कहा जा रहा है कि ये विश्राम दौरा के तौर पर कहा जा रहा है कि ये विश्राम दौरा है, थोड़ा आराम करना चाहते थे। लेकिन क्या ये वाकई में विश्राम दौरा है या फिर एकनाथ शिंदे फिर से बीजेपी के साथ बार्गेनिंग पावर पर जो है वो उनको लाना चाहते हैं कि भाई प्रभारी मंत्री जो है वो हमारे जो है गुट का बनाया जाए? क्योंकि लगातार एकनाथ शिंदे के भीतर कई सारे नेताओं में नाराजगी है, क्योंकि मंत्री पद की शपथ हुई तो उनका नाम उसमें नहीं था और साथ ही साथ गृह मंत्रालय मांगा गया तो वो भी एकनाथ शिंदे को नहीं मिला, बीजेपी ने अपने पास ही रखा हुआ है। तो ऐसे में एकनाथ शिंदे चाहते हैं कि अब जब सरकार बन गई है तो जहां पर गुंजाइश है कम से कम वो पद जो है अपनी तरफ रखा जाए। क्या ऐसी बात है? क्या इसी वजह से एकनाथ शिंदे पैतृक गांव चले गए हैं वापस? माना जा रहा है कि वो अपने सुपुत्र जो है श्रीकांत शिंदे उनके साथ में जो है हेलीकॉप्टर के साथ वो निकले यहाँ से, जहां ग्रामीणों द्वारा उनका बहुत अच्छे से स्वागत किया गया। और अब वो अपने 3 दिनों के वहां पर पैतृक दौरे जो गांव है वहां पर गए हुए हैं सतारा। अब वहां से 3 दिनों के बाद वो लौटेंगे या नहीं लौटेंगे, या 3 दिनों के बाद कुछ और रणनीति होगी, ये देखने वाली बात होगी। हालांकि ये कहा जा रहा था कि एक बार सरकार बन जाएगी महायुति की, सीएम डिप्टी सीएम कौन होगा और विभागों का बंटवारा हो जाएगा, तो उसके बाद फिर खींचतान कम हो जाएगी। लेकिन महाराष्ट्र की सियासत में खींचतान कम होती हुई नहीं दिखाई दे रही है। सीएम पद को लेकर, गृह मंत्रालय को लेकर के, उसके बाद बाकी विभागों को लेकर के, फिर मंत्री पद की शपथ को लेकर के, कौन कौन मंत्रियों का नाम है किसका नहीं है उसको लेकर के लगातार नाराजगियों का दौर चलता जा रहा है। और सिर्फ एकनाथ शिंदे नहीं बल्कि हमने आपको बताया कैसे बीजेपी के भीतर भी कई कार्यकर्ता जो है उनके भीतर असंतोष की भावना है, क्योंकि कई सारे नेताओं ने बैकडोर से एंट्री मारी और वो आज नेता बन गए। लेकिन जो बीजेपी के साथ शुरू से रहे वो अभी तक मंत्री पद में शामिल नहीं हो पाए हैं। और तीसरी तरफ अजीत पवार की बात करें तो अजीत पवार की तो सबके सामने ही बात सामने है कि कैसे छगन भुजबल नाराज हैं और उनके साथ कई सारे कार्यकर्ता भी नाराज हैं। और अजीत पवार के घर के बाहर प्रदर्शन भी किया उन्होंने और अजीत पवार ने इसको कड़े शब्दों में फटकार लगाई थी और कहा था कि डिसिप्लिन या कुछ इस तरीके की बातें भी कही थी कि अजीत पवार भी बहुत ज्यादा जो है इन चीजों को एंटरटेन या एड्रेस करने के मूड में नजर नहीं आ रहे हैं। और छगन भुजबल की नाराजगी दिन पर दिन बढ़ती चली जा रही है।
तो देखिए ये जो माहौल है ये पूरा गरमाया हुआ है। अब जो प्रभारी मंत्री हैं उनको लेकर के अब लगता है कि आगे खींचतान होने वाली है। और एकनाथ शिंदे जो अचानक पैतृक गांव चले गए हैं, फिर से ये मामला उलझ गया है कि क्या एकनाथ शिंदे वापस से उसी तरीके से दबाव बनाने की कोशिश फिर से कर रहे हैं जो उन्होंने सरकार आने के बाद, मतलब रिजल्ट आने के बाद जिस तरीके से उन्होंने बनाई थी कि सीएम पद जो है वो उन्हें मिले और बिहार का मॉडल महाराष्ट्र में लागू हो। तो ऐसा कुछ तो हुआ नहीं, उस समय तो दबाव काम आई नहीं। लेकिन अब देखते हैं कि अब जो बातें हो रही हैं कि दबाव बनाने की रणनीति चल रही है, क्या इसके बाद वाकई में बीजेपी के ऊपर दबाव बनेगा या फिर एकनाथ शिंदे को मैनेज करने के लिए या उनकी बात मान लेगी कि उनके अंदर भी जो नाराजगी है वो कम किया जाए और प्रभारी मंत्री का जो पद है वो तमाम एकनाथ शिंदे की शिवसेना को दिया जाए। क्या ऐसा हो सकता है? क्या बीजेपी के भीतर भी कुछ नेता हैं जो डिमांड कर रहे हैं इस पद को लेकर के, क्या उन्हें नहीं दिया जाएगा? तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो अब हो रही हैं। लेकिन मेन बात यह है कि सोमवार को जब देवेंद्र फडणवीस, खासतौर से अजित पवार जब अपना कार्यभार संभाल रहे हैं, तो जब एकनाथ शिंदे को भी डिप्टी सीएम का कार्यभार संभालना था, तब उन्होंने इस चीज को छोड़ करके पैतृक गांव अचानक जाना क्यों जो है वो डिसाइड किया। ये बात से लेकर के जो जानकार है वो ये कह रहे हैं कि इसीलिए ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं फिर से एक बार जो बचे हुए मंत्री पद हैं उनको लेकर के कहीं ना कहीं एकनाथ शिंदे दबाव बनाने की रणनीति जो है वो अपना रहे हैं। और इन सबके बीच में और एक बड़ी खबर दे दूं दोस्तों आपको, अगर आपने वो वीडियो देखा होगा तो जरूर पूरी खबर डिटेल वहां पर पड़ी हुई है। लेकिन थोड़ा सा जाते जाते मैं यहाँ भी बता दूं आपको कि आज महाराष्ट्र में एक बड़ी खबर निकल के आई है। जो नाराजगी की बात मैं कह रहा हूँ, इस नाराजगी की बात को एक कड़ी आगे बढ़ाते हुए कि छगन भुजबल जो लगातार अजित पवार से नाराज चल रहे थे, कई सारे बयान दिया उन्होंने कि जहां नहीं चाहना वहां नहीं रहना, मैं किसी का हाथ का खिलौना नहीं हूं, और भी कई सारे बयान दिए। इन सब बयानों के बाद साफ तौर पर उन्होंने जाहिर कर दिए थे अपने इरादे कि मैं नाराज हूं और आने वाले समय में मैं कुछ भी डिसीजन ले सकता हूं। और ऐसे में महाराष्ट्र में आज महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस से छगन भुजबल मिलने पहुंचे हैं और इस मुलाकात से महाराष्ट्र का सियासी पारा चढ़ गया है, क्योंकि महायुति में जो 3 अहम गठबंधन है जिसमें से एक अजित पवार की एनसीपी है, उस एनसीपी के बड़े नेता छगन भुजबल देवेंद्र फडणवीस से मिलने पहुंचते हैं। और इस मुलाकात के बाद अटकलें तेज हैं कि क्या छगन भुजबल बीजेपी ज्वाइन कर लेंगे, क्योंकि छगन भुजबल ओबीसी जो वोटर्स हैं उनका एक बहुत बड़ा चेहरा है और बहुत बड़े समुदाय को रिप्रेजेंट करते हैं। और महाराष्ट्र में उनका कद काफी बड़ा है, काफी सालों से महाराष्ट्र की सियासत को देखते आ रहे हैं, तमाम रणनीति को समझते हैं वो भली भांति। और ऐसे में बीजेपी के साथ अगर छगन भुजबल जाते हैं तो इसे बहुत बड़ी टूट के तौर पर अजित पवार की एनसीपी में देखा जाएगा। तो क्या कुछ चल रहा है महाराष्ट्र के भीतर, क्या कुछ चल रहा है महायुति के भीतर, सरकार बनने के बाद भी किस तरीके से खींचतान मची हुई है, वो लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। हमारी नजर बराबर बनी रहेगी कि एकनाथ शिंदे क्या कुछ आगे करते हैं, लगातार हमारी नजर बनी रहेगी। और साथ ही साथ देवेंद्र फडणवीस, छगन भुजबल और अजित पवार की एनसीपी के बीच क्या कुछ बड़ा होने जा रहा है, इस पर भी हमारी नजर लगातार बनी रहेगी। जो कुछ भी खबर निकल के आएगी हम आपको दिखाएंगे 4 PM महाराष्ट्र पे। तो चैनल पर आ गए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और जो कुछ भी आपको लगता है इस खबर से संबंधित आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपने व्यू ओपिनियन शेयर कर सकते हैं। अभी के लिए इतना ही, आप देखते रहिए 4 PM महाराष्ट्र। नमस्कार।